हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का, और हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स whose areas are given by the following expressions in square units। ये रेक्टेंगल के एरियाज आपको गिवन है, एक्सप्रेशंस की फॉर्म में है। आपको इन रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अब अगर एरिया आपको दिया जाए, मान लीजिए एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स, ये भी स्क्वायर यूनिट्स में ही है, तो लेंथ और विड्थ क्या हो सकती है? हमें पता है स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कोई भी दो नंबर्स लिख दीजिए जो 20 के फैक्टर्स हो और जिन्हें मल्टीप्लाई करके 20 आए। आप लिख सकते हैं 5 और 4, लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, या फिर 10 या 2, लेंथ 10 ब्रेथ 2 होगी अगर, तो उसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो मतलब कि आपको इन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स करने हैं। जो दो फैक्टर्स आएंगे हमारे, उनमें से एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ। ओके, आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 5 पार्ट 1। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को। पार्ट 1 ये है 25a स्क्वायर माइनस 30ab और प्लस 9b स्क्वायर। तो ये 5a होल स्क्वायर है, ये 3b का स्क्वायर है। आपके पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है। इसको देखते हैं, इसको आप 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 5a इंटू 3b, 5 2s are 10 और 10 3s are 30, 30ab, बिल्कुल इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। तो यानी कि ये हो जाएगा 5a माइनस 3b होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एरिया आपको गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर, और इसे आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। 5a माइनस 3b इसको लिखा जा सकता है इंटू 5a माइनस 3b। तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ भी 5a माइनस 3b है, ब्रेथ भी 5a माइनस 3b है। तो यहाँ से एक और चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि वो पूछा नहीं है, कि ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर ही है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो आप कहेंगे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3b एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इक्वल टू 5a माइनस 3b। ओके, सिंपली आपको फैक्टर्स करने हैं इनके। जो दो फैक्टर्स आएंगे उनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ। नेक्स्ट आगे है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। चलिए फैक्टराइज करते हैं। पार्ट 2 में एरिया है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। तो 36 6 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 6s स्क्वायर, ये हो जाएगा 7t स्क्वायर। आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। मतलब एक बार इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, 6x प्लस 70, और एक बार माइनस करना है 6s माइनस 70। अब एरिया वही, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको गिवन है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर, जो कि इक्वल हो गया 6s प्लस 70 के, 6s प्लस 70 इंटू 6s माइनस 70 के। तो मतलब लेंथ है 6s, सो लेंथ इज इक्वल टू 6s प्लस 70 एंड ब्रेथ इक्वल है 6s माइनस 70 के। ओके, नेक्स्ट now find possible expressions for the length, breadth and heights of each of the following cuboids whose volumes are given by the following expressions in cubic units। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में ही होता है,
और वॉल्यूम आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू दिया है, जैसे अब तक नंबर्स होते थे। मान लीजिए वॉल्यूम आपको फिर से 20 ही दे दिया। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसके 3 फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे, 3 ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आता हो। 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो 2 हो गया लेंथ, 2 हो गई ब्रेथ, एक को लेंथ एक को ब्रेथ एक को हाइट ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं आप। 5 हो गई हाइट। ओके, तो चलिए इनको फैक्टराइज करते हैं। 3 फैक्टर्स होंगे, आंसर नंबर 6। एक्सप्रेशन है 6a² माइनस 24b²। अब आप देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो, आइडेंटिटी लगाने से पहले हमारा काम है कॉमन देखना। इनमें कुछ कॉमन नहीं था, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 25, 30 और 9 को डिवाइड कर दे, इसलिए हमने कॉमन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर पहले आप 6 कॉमन लेंगे। 6a², 6 4s are 24, b²। अब फैक्टराइज करिए, ये है a², ये है 2b²। a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी। a² माइनस b² होता है a प्लस b, एक बार ऐड करना है दोनों टर्म्स को, एक बार माइनस करना है। तो एक टर्म है हमारी a और दूसरी है 2b, तो एक बार a में ऐड करेंगे 2b को, एक बार माइनस करेंगे 2b को। 3 टर्म्स आ गई। इसके फैक्टर्स हैं 6 इंटू a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। तो एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ और एक हाइट। अब हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इंटू हाइट, अब हमें वॉल्यूम गिवन था 6a² माइनस 24b² माइनस 24b², ये इक्वल हो जाएगा 6 इंटू a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आता है, मतलब एक उनमें से लेंथ होगी। सो लेंथ इज इक्वल टू 6, ब्रेथ इज इक्वल टू a प्लस 2b एंड हाइट इक्वल है a माइनस 2b के। ओके, अगेन इसमें कुछ रूल नहीं है, आप चाहे तो हाइट को 6, लेंथ को a प्लस 2b, ब्रेथ को a माइनस 2b भी ले सकते हैं, वॉल्यूम तब भी उतना ही रहेगा। ये फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम आपको गिवन है 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। एक तो आप देखेंगे 3 कॉमन होगा सभी में, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 4s are 12, और उसके बाद p भी कॉमन है। तीनों टर्म्स में आप देखेंगे 3ps², 15p, यहाँ भी p है और यहाँ पर भी। तो पहले 3p कॉमन लेंगे, फिर जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगा उसको फैक्टराइज करेंगे। पार्ट 2 वॉल्यूम आपको दिया है 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। हमने 3p कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3p के बाद यहाँ s², उसके बाद माइनस है, 3 5s are 15, p गया तो 5s माइनस 5s, और ये है 3 4s are 12, 4, p भी कॉमन चला गया तो सिर्फ 4। s² माइनस 5s प्लस 4, एक बार चेक करते हैं a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि ये s² है, ये 2² है, a² b² है आपके पास। क्या मिडिल टर्म 2ab से आप बना सकते हैं, 2ab, तो 2 2s are 4, 4s होना चाहिए था, ये तो 5s है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी ये नहीं है, प्लस की तो होगी ही नहीं। जब 3 टर्म्स होती हैं और ना a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती, ना ही a माइनस बी होल स्क्वायर की, ना वो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में होता, ना माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, तब हम कैसे उसके फैक्टर्स करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 3 टर्म्स को 4 बना देंगे इस टर्म को स्प्लिट करके। और रूल क्या होता है स्प्लिट करने का, आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट आए। आगे क्योंकि कुछ है नहीं तो 1 हम मानेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और ये साइन डिसाइड करता है कि प्लस करके बीच वाला नंबर आएगा या माइनस करके। प्लस करके आना चाहिए 5। तो देखो 2 और 2 को भी मल्टीप्लाई करके 4 आता है, लेकिन ऐड करके 5 नहीं आता, तो 2 2 नहीं है वो नंबर्स हैं 4 और 1। 4 1s are 4 और 4 प्लस 1 5 भी होते हैं। तो जैसे 5 को आपने 4 प्लस 1 रखा,
5s को आप क्या रखेंगे 4s प्लस 1s यानी कि s। इस तरह से स्प्लिट करेंगे 3p इंटू एस स्क्वायर, माइनस है मिडिल टर्म के आगे, तो जैसे भी आप स्प्लिट कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में करना है। 4s प्लस 1s यानी कि s एंड देन प्लस 4, ये ब्रैकेट हो जाएगा। चलिए अब ओपन करते हैं ब्रैकेट को। एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस एस, दोनों टर्म्स माइनस की हो जाएंगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, प्लस 4। फिर पेयर्स बनाएंगे, कॉमन लेंगे 3p। ये पहली दो टर्म्स में से एस स्क्वायर माइनस 4s में से सिर्फ s ही कॉमन है, यहाँ बचेगा s एंड माइनस 4। अब यहाँ से क्या कॉमन ले कि s माइनस 4 ही बचे, यहाँ से हम ये साइन माइनस रखिए और 1 कॉमन ले लीजिए। माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस क्योंकि बाहर है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस s प्लस s हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 4, s माइनस 4। यही हमारा मेन मोटिव होता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स हों। तो अब 3p इंटू एस माइनस 4 एक ब्रैकेट में इनको रखेंगे और दूसरे में s माइनस 1 इंटू एस माइनस 1। 3 फैक्टर्स मिल गए आपको, एक है 3p, एक है s माइनस 4, एक है s माइनस 1। यही हमें चाहिए था। एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ और एक हाइट। तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम आपको कितना दिया था 3p स्क्वायर माइनस 15ps क्वेश्चन में, प्लस 2p जिसके हमने फैक्टर्स किए तो ये बना 3p इंटू एस माइनस 4 इंटू एस माइनस 1। सो लेंथ इक्वल है 3p के, ब्रेथ है s माइनस 4 और हाइट है s माइनस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट। Now question number 7. A village playground is shaped as a square of side 40 meters. गांव में एक प्लेग्राउंड है जिसकी शेप स्क्वायर है, सभी साइड्स 40 मीटर की है। A path of width s meter is created around the playground for people to walk. इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ लोग वॉक कर सके उसके लिए एक पाथ बनाया गया जिसकी विड्थ है s मीटर, s मीटर चौड़ा। वो एक इसकी फिगर बना लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि आंसर में भी आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो मान लीजिए ये था हमारा प्लेग्राउंड, स्क्वायर प्लेग्राउंड जो विलेज में था। ओके, अब इसके चारों तरफ s मीटर चौड़ा, यहाँ पर s, एक ये रास्ता बनाया लोगों के वॉक करने के लिए। इस साइड के चारों तरफ भी s मीटर, ये s है विड्थ, फिर यहाँ पर भी s मीटर की विड्थ का और यहाँ पर भी, मतलब इसके चारों तरफ एक और स्क्वायर बनेगा इस तरह से चारों तरफ से। हाँ बिल्कुल, जो ये विड्थ है ये सेम होनी चाहिए। तो ये है साइड 40 मीटर और ये विड्थ है s मीटर, हर तरफ से s मीटर ही है। क्वेश्चन है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। आपको इस पाथ का एरिया बताना है s की टर्म्स में ही एक्सप्रेशन बनेगा उसके लिए। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ पाथ का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो आउटर स्क्वायर बना है, बड़ा स्क्वायर, इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसके एरिया में जितने भी स्पेस है इसके अंदर वो पूरा कवर हो जाएगा। अब इसमें से इसके एरिया से अगर हम बीच में जो स्क्वायर है उतना एरिया माइनस कर दें, अगर इसका एरिया, इस स्क्वायर का जो प्लेग्राउंड था, माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, देखिए चारों तरफ का एरिया बच जाएगा जो हमें चाहिए भी। तो आपको वही करना है, आउटर स्क्वायर से प्लेग्राउंड के एरिया को माइनस करना है। अब प्लेग्राउंड का एरिया तो हम निकाल लेंगे इजीली, साइड आपको गिवन है 40, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। लेकिन आउटर स्क्वायर का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए तो बाहर की साइड आपको चाहिए थी, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है 40 मीटर, ये कितना हो जाएगा s, ये भी कितना हो जाएगा s, तो ये पूरी विड्थ कितनी हो गई 40 प्लस s यानी कि 40 प्लस 2s। आउटर स्क्वायर की एक साइड 40 प्लस 2s हो जाएगी, सभी 40 प्लस 2s हो जाएगी इवन। ये भी यहाँ से यहाँ तक देखिए 40 है क्योंकि इसके बराबर है, फिर ये s पाथ, ये s पाथ, ये भी 40 प्लस 2s है। तो पहले साइड निकाल लेते हैं। हम कहेंगे साइड ऑफ आउटर स्क्वायर, हमने इनर स्क्वायर की साइड और पाथ की विड्थ तो इसमें शो कर दी है फिगर में।
आउटर स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 40 प्लस एस यानी कि 40 प्लस 2s। ओके, अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर हो जाएगा 40, एरिया होता है साइड इंटू साइड या फिर आप साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। चलो साइड इंटू साइड ही लिख लेते हैं अभी। ओके, तो साइड कितनी है, पहले हम आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। साइड है 40 प्लस 2s, 40 प्लस 2s इंटू 40 प्लस 2s। क्या सीधा करें या फिर आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से 2, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, बट चलिए हम सीधा भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 40 प्लस 2s का स्क्वायर। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ही, उसी आइडेंटिटी को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2s प्लस 2s का स्क्वायर, यानी कि आउटर स्क्वायर का एरिया है 1600 प्लस 4 2 ज़ार 8, अच्छा 8 2 ज़ार 16, 160s प्लस 4s स्क्वायर। ठीक है, ये आउटर स्क्वायर का एरिया हो गया। अब प्ले ग्राउंड का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड तो सिंपल 40 इंटू 40 होगा, साइड इंटू साइड, क्योंकि उसकी ये साइड हर एक साइड 40 ही थी। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 यानी कि 4 4 ज़ार 16 900 1600। ये मीटर में है ना सभी, तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं इसको, मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर है और जो यहाँ पर आपने साइड फाइंड की थी वो भी मीटर में ही थी। ओके, चलिए 1600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ हम कैसे फाइंड करने वाले थे, पाथ के एरिया के लिए हम आउटर स्क्वायर के एरिया से हमारा जो प्लेग्राउंड है उसका एरिया माइनस करना था हमें। तो एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो आउटर स्क्वायर का एरिया कितना था 1600 प्लस 160s प्लस 4s स्क्वायर, और उसमें से प्लेग्राउंड का एरिया माइनस करते हैं 1600, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर बचेगा 160s प्लस 4s स्क्वायर। यही एरिया है, इतने मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसमें से 4s कॉमन लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है फर्दर फैक्टर्स करने की, उन्होंने एक्सप्रेशन ही पूछा है सिर्फ। ओके, नाउ इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मान लीजिए नंबर है 5, तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। तो मान लेते हैं कि नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल है 1/x। अब क्वेश्चन ने कहा है नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इक्वल है 10/3 के, देन फाइंड द नंबर। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं आंसर नंबर 8। हम कहेंगे लेट द नंबर बी x। मान लीजिए नंबर है x, तो इट्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये होगा 1/x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, नंबर प्लस 1/x इक्वल है 10/3 के। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा x से प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से x को, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा 10x के। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x को LHS में ले आते हैं, 3x स्क्वायर 10x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। 10x को हमने बीच में क्यों रखा, ये थोड़ा रूल भी नहीं है बट इस तरह से होता है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फिर x फिर कांस्टेंट। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab तो इसमें दिख नहीं रहा है, हमें स्क्वायर नहीं है ये दोनों ही नंबर्स। तो यहाँ पर हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ार 9 आए और प्लस करके 10 आए, तो वो नंबर 9 और 1 ही है। 9 इंटू 1 9 भी होता है और 9 प्लस 1 10 भी होता है। तो जैसे आप 10 को 9 प्लस 1 लिख सकते हैं, 10x को 9x प्लस 1x यानी कि x लिखेंगे।
तो 3x² एज इट इज़, माइनस है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ब्रैकेट रखना ज़रूरी है दोनों टर्म्स को। 9x + x + 3 = 0। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 3x² - 9x - x + 3 = 0। 3x² और 9x में से 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक x बचेगा और 3 3 = 9, x - 3। अब दूसरे ब्रैकेट में भी हम चाहेंगे x - 3 ही हो, अभी -x + 3 है, तो दोनों के अगर साइन आप चेंज करना चाहते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, और x और 3 में तो वैसे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया तो ये x और ये -3 = 0। एक ब्रैकेट में होगा x - 3 और दूसरे में 3x - 1 इंटू 3x - 1 = 0। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। दो टर्म्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 0 आता है। किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है? दोनों में से कोई एक टर्म का 0 होना ज़रूरी है, तभी मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। कोई भी अगर नेचुरल नंबर हम लेने की कोशिश करें या फ्रैक्शन में ले लीजिए, किन्हीं भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कभी भी 0 नहीं आता, बशर्ते कि उनमें से कोई एक 0 ना हो। ओके, तो कहने का मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। सो आप यहाँ पर कहेंगे आइदर x - 3 = 0 और 3x - 1 = 0। या तो ये 0 है ये टर्म, या फिर ये 0 है, एक 0 होगी तभी आंसर 0 आया है। तो अगर x - 3 0 है तो x कितना हो जाएगा? 3। 3x - 1 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x होगा 1/3। तो बस यही हमारे दोनों नंबर्स हैं, 3 और या फिर 1/3। सो द नंबर है 3 और 1/3, या तो 3 या फिर 1/3। ओके, आपको गिवन था नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 10/3 है। हमने बस एक नंबर को x अज्यूम किया तो वो और उसका रेसिप्रोकल सम 10/3 हो गया। उसके बाद सिंपली सॉल्व किया है उसको। नेक्स्ट, नाउ अ रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एरिया 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्तास। अच्छा, जैसे हम आजकल मेजर करते हैं लेंथ्स को मीटर में या किलोमीटर या सेंटीमीटर में, पुराने समय में हस्त मतलब हाथ होता है। देखो ये इस तरह से है हस्त, ये आपके एल्बो से लेकर मिडिल फिंगर का जो टिप है वहाँ तक की लेंथ को पुराने समय में हस्त कहा जाता था। कितने हस्त है तो वो उस तरह से मेजर करते थे। खैर ये सिर्फ यूनिट के लिए है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक रेक्टेंगुलर पूल है, ये एरिया है, विड्थ आपको दी है 2x + 1 हस्ताज है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। हस्त वॉज यूनिट यूज टू मेजर लेंथ, ये दे भी दिया उन्होंने। हस्त एक यूनिट थी जिसे लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो देखो अगर ये ना भी देते हमें तो भी हम इससे लेंथ और विड्थ फाइंड कर सकते थे, पर चलो विड्थ दे दिया तो सिर्फ लेंथ ही फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, दो ऐसी टर्म्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये आता हो। ये हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी तो सेम ही था, वहाँ भी रेक्टेंगल का एरिया ही दिया था और हमने लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ फाइंड की थी। तो आप कहेंगे आंसर नंबर 9, एरिया ऑफ द पूल इज, पूल का एरिया है 2x² + 7x + 3। चलिए, अब विड्थ आपको दिया 2x + 1 है, हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कह लीजिए विड्थ कह लीजिए एक ही बात है, चलो लेंथ इंटू विड्थ ही लिख देते हैं क्योंकि विड्थ ही वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। ओके, अब फैक्टर्स करते हैं। 2x², नाउ 2x² + 7x + 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा ये भी क्योंकि आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करे तो 3 2 6 6 आए और प्लस करे तो 7 आए। 6 और 1 ही है, 6 और 1 को प्लस करके 7 भी आता है और 6 1 6 भी होते हैं। तो जैसे 7 को 6 + 1 रखा, 7x को लिखेंगे 6x + 1x, 2x² एज इट इज़ प्लस 6x + x + 3। 7x को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। अब पेयर्स बनाएंगे, एक ये पेयर है एक ये है, यहाँ से 2x कॉमन होगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ 2 3 6, x तो चला गया, x + 3 होगा ब्रैकेट में। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? x और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे हम, ये x + 3 ही रहेगा।
तो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 2x + 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक ब्रैकेट में x + 3 को रखना है, एक में 2x + 1 को। क्वेश्चन में हमें पहले ही कहा था कि उसकी जो विड्थ है वो 2x + 1 है, आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर ये विड्थ है तो जो दूसरा फैक्टर आपका वो लेंथ हो जाएगा। खैर इसको आप इस तरह से लिखेंगे दैट एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ के। एरिया कितना दिया था आपको, 2x² + 7x + 3 विच इज़ इक्वल टू लेंथ तो हमें फाइंड करनी है। विड्थ कितनी है, विड्थ है 2x + 1। ओके, अब इसके फैक्टर्स किए हमने तो क्या फैक्टर्स हो गए इसके, या फिर इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, तो यानी कि लेंथ इक्वल हो जाएगी एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। एरिया को अगर विड्थ से आप डिवाइड कर दें तो लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स हमने किए तो उस फॉर्म में इसको लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म में ये है 2x + 1 इंटू x + 3 बाय 2x + 1। तो 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, सो लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू x + 3। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे सीधा इतना ये पार्ट अगर आपको स्किप करना है तो आप कहेंगे इट इज़ गिवन दैट 2x + 1 इज विड्थ, सो x + 3 इज लेंथ। नेक्स्ट, ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर कहा जाए कि आपका जो एरिया है वो है मान लीजिए 10, अब 10 के दो फैक्टर्स हैं 2 × 5, उन्होंने कहा विड्थ 2 है तो 5 जो बचा वो लेंथ ही होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार लगाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन। इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r, शो दैट p इज इक्वल टू r। आपको गिवन है कि ये एक एक्सप्रेशन है और इसके फैक्टर्स हैं x - 2 इंटू x - 1/2। कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं, गिवन क्या है आपको, आंसर नंबर 10 में आपको दिया है px² + 5x + r इक्वल है x - 2 इंटू x - 1/2। फैक्टर्स का यही मतलब है ना, ऊपर जब आपने फैक्टर्स लिखे इसके फैक्टर्स, तो दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट आप इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स अगर ये दोनों हैं मतलब दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल है। चलिए सॉल्व करते हैं, RHS को ही कर सकते हैं इसमें हम। तो x - 2 इंटू x - 1/2 कितना हो जाएगा, इधर px² + 5x + r रखेंगे हम एंड तक, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/2 को, तो ये होगा x इंटू x x², देन x इंटू -1/2 ये हो जाएगा -x/2, 1/2 से x को करेंगे तो x/2, अब -2 से x को करेंगे तो -2x, और यहाँ पर -2 से -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, एक तो प्लस में आएगा आंसर, 2 से 2 कैंसिल 1 + 1, ये x² की टर्म है, ये दोनों x की टर्म्स हैं और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो ये ऐड हो सकती है क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा x² ऐड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 2s are 4 -4x और -x, ये हो जाएगा -5x/2 एंड +1। अब देखिए जब भी कभी आपको इस तरह से दो एक्सप्रेशंस इक्वेट करने हो तो हम कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वेट करते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। आप देखेंगे यहाँ x² का कोफिशिएंट p है, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1। अगर आप कह रहे हैं px² 5x + r इक्वल है x² - 5/2x + 1 के, तो मतलब p कितना है 1 है, x कितना है, अच्छा यहाँ पर ये x के कोफिशिएंट्स अगर आप देखें यहाँ -5/2 है, यहाँ 5 है, ये सेम नहीं है, तो पहले इनको हमें इक्वेट करना पड़ेगा तब हम p और r निकाल सकते हैं। अगर ये होता ना मान लीजिए x² + 5x + 1, तो ये भी 5x है, 5x सेम है मतलब p 1 है, r भी 1 है। अभी लेकिन ऐसा नहीं है, तो पहले तो 2 LCM ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का वैसे एक और तरीका होता है, ज़ीरोज़ यूज़ करते हैं हम, x - 2 को इक्वेट करेंगे 0 से x की वैल्यू आ जाएगी 2, फिर पुट करेंगे, वहाँ से p और r की एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज उससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। एनीवेज px² + 5x + r इज इक्वल टू x² - 2x² हो जाएगा, अभी 2 हमने एलसीएम लिया ना कॉमन, इनमें 1 है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, ये एज इट इज़ रहेगा।
ये है 2x² माइनस 5x एज इट इज़ एंड प्लस 2। अब अगर LHS RHS को आप कंपेयर करें दोनों को तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से -5x है, इधर +5x है। इक्वल जब तक नहीं होगा, जब तक ये भी 5x नहीं होगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, वो जो न्यूमरेटर है हमारा उससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा px² + 5x + r इक्वल टू माइनस कॉमन लिया 2, ये -2x² हो जाएगा, सभी के साइन चेंज होंगे, ये +x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 है ही। -1/2 कॉमन ले लीजिए, p मतलब बाहर आ जाएगा सभी से 5x + r। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2, माइनस और 2 ब्रैकेट के बाहर हमने रखा और एक्सप्रेशन है हमारा 2x² + 5x - 2। अब आपके जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं, अब आप देखेंगे px² + 5x + r इक्वल है -2x² + 5x -2 के। तो मतलब p की क्या वैल्यू है -2 और r की भी क्या वैल्यू है -2। तो यहाँ से आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, जब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो वैल्यूज़ क्या आई, p की वैल्यू हो जाएगी -2, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे, और r भी हो जाएगा -2। अच्छा, इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो -1/2 भी है। हम बात कर रहे थे कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो -2x - 2 और x - 1/2 है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप ले, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं, मान लीजिए कि x² - 3x + 2 के फैक्टर्स हैं x - 1 × x - 2, तो इसका अगर आप डबल भी कर दें या इसका हाफ कर दें या माइनस साइन चेंज कर दे पूरे इसमें, इसको मान लीजिए आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x², 5 3 = 15x, 5 2 = 10, तो इसके फैक्टर्स भी यही दोनों होंगे। इसके फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले 5 कॉमन लेंगे, एक्सप्रेशन वही बन जाएगा और फिर से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्लियर है? मतलब एक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में जो कोई अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका कोई रोल नहीं होता है, फैक्टर्स वही रहेंगे उसके। चाहे आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, आप -100 से करें, तो अगर -1/2 है भी तो भी इसके और इसके फैक्टर्स सेम रहेंगे। क्लियर है? हमने कैसे किया इसको सॉल्व, सबसे पहले आपको गिवन था px² + 5x + r इक्वल है, मतलब इसके ये दो फैक्टर्स हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो मतलब इसको हम x - 2 × x - 1/2 लिख सकते हैं। इससे एक एक्सप्रेशन बना हमारा x² - x/2 मल्टीप्लाई करने के बाद -2x + 1, जो कि हो गया x² - 5x/2 + 1। अगर यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट होता, मान लीजिए वो आपसे पूछ लेते px² + qx + r, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल था, हम कहते इसका मतलब p 1 है, डायरेक्ट कंपेयर कर देते, q -5/2 है और r 1 है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली स्टार लगा है क्वेश्चन पे, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा ये, यहाँ पर ये वैल्यू उन्होंने दे दी कि भाई ये तो 5 है, तो हमें फिर अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो ये आप ये नहीं कह सकते कि p 1 है, क्योंकि फिर अगर p इसके इक्वल आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था। तो बस उसके बाद के हमारे जितने भी स्टेप्स हैं वो इस मिडिल टर्म को इक्वेट करने के लिए है। पहले इसके नीचे से 2 हटाया हमने, कॉमन लिया 2 LCM, ये 2x² हुआ, ये 2 हुआ, ये 5x ही रहा। फिर -5 हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए बेसिकली पूरे टर्म से माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेते ही सबके साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। फिर -1/2 को बाहर रख लिया, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इन दोनों के अगर हम कहते हैं इनके सेम फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स भी x - 1/2 और x + 1 है, और इसके तो है ही x - 2 × x -2 × x - 1/2, क्योंकि ये तो हमने इससे ही डिराइव किया है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ही आया है। तो फिर हमने दोनों को इक्वेट किया, p और q की वैल्यू आ गई। आपको फाइंड क्या करना था, अच्छा शो करना था दैट p = r, तो p और q की दोनों की सेम, p और r की वैल्यू सेम है, सो p इक्वल है r के, हेंस प्रूव्ड। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है जो अभी तक हमने किए हैं उन सब से। नाउ नेक्स्ट इज इफ a + b + c = 5, ab + bc + ca is equal to 10, then prove that aq + bq + cq - 3abc इक्वल होगा -25 के। तो जो पूछा गया है उसकी आइडेंटिटी है हमारे पास, हमें पता है
आंसर नंबर 11 कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। ठीक है, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पता है। ठीक है, इसकी जगह हम 5 लिख देंगे। आपको ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस सी ए पता है, तो हमारे यहाँ पर तीनों माइनस हैं, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा, इसकी वैल्यू भी पता है आपको। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता है, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एक और आइडेंटिटी याद करिए, आपको याद होगा, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता है। कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। क्या होता है, 3 टर्म्स का सम और उसका स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के। देखिए अब यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी पता है कि 5 है, इसकी जगह हम 5 रख सकते हैं। फिर ये तो हमें फाइंड ही करना है क्योंकि ये हमारी मेन जो आइडेंटिटी है उसमें यूज़ होने वाला है। यहाँ पर 2ab 2bc 2ac है, क्या हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेती ab प्लस bc प्लस ac रह जाएगा, उसकी वैल्यू भी आपको पता है 10 है। तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो ये है 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी क्या वैल्यू है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है 10, तो इसकी जगह आपने रखा 10। 5 का स्क्वायर होगा 25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 20 इधर LHS में ले आइए, माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ये इक्वल है 5 के। जो आपको नहीं गिवन था वो हमने फाइंड कर लिया, बस अब फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट आप करेंगे। इसको यहाँ मत लिखिए, फॉर्मूला को बाद में ही लिखेंगे क्योंकि हमने देख लिया था फॉर्मूला में हमें ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, ए बी बी सी ए सी भी चाहिए और साथ ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी चाहिए। तो पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। नाउ अब हम आते हैं जो मेन फॉर्मूला है, आपसे वैल्यू पूछी गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। तो अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। एक स्टेप और कर लेते हैं माइनस कॉमन लेकर, ये ए प्लस बी प्लस सी ही रहेगा, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रखिए, यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए तो तीनों के साइन बदल जाएंगे, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट लगेगा अभी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना था 5, ये हमें गिवन है यहाँ पर। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया, वो भी 5 ही है। 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है, ये है 10, ये रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। ओके, 5 माइनस 10 कितना होगा -5 और 5 5s आर -25, तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू है -25। ओके, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे आपने आइडेंटिटी लिखी इसको फाइंड करने के लिए, तो हमें पता लगा कि हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की तो वैल्यू है ही नहीं, उनके सम की। तो पहले एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा किया उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसके बाद फिर से फॉर्मूला रखकर वैल्यूज पुट की। ओके, नेक्स्ट। नाउ बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural numbers n। आपको n cube minus n के फैक्टर्स करने हैं और फिर शो करना है कि n की आप कोई भी वैल्यू ले तो वो 6 से हमेशा n क्यूब माइनस n 6 से हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। एक दो चेक करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद रीज़न के साथ तो हम आंसर देंगे ही प्रॉपर फैक्टर करके। मान लीजिए n की वैल्यू है 2, तो 2 क्यूब माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 2s are 4 2s are 8, 8 माइनस 2 तो 6 ही होता है, 6 से डिवाइड होगा। मान लीजिए n की वैल्यू है 5, 5 क्यूब माइनस 5, 5 5s are 25, 25 5s are 125। देखो 125 माइनस 5 भी 120 है, वो भी 6 से डिवाइड होगा। तो ये होता है कि n क्यूब माइनस n
किसी भी नंबर के क्यूब से अगर आप उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा ही। अब रीज़न क्या है, पहले एन क्यूब माइनस एन के फैक्टर्स कर लेते हैं। एक तो देखने से ही पता लगता है कि एन कॉमन है दोनों ही टर्म्स में। आंसर नंबर 12 एन क्यूब माइनस एन, तो एन कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा एन स्क्वायर माइनस एक ही एन था यहाँ पर, कॉमन ले लिया तो 1। अब एन स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स आप कैसे करेंगे, ये है एन स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो फैक्टर्स हो जाएंगे एन इंटू एन प्लस 1, एक बार प्लस 1 करेंगे, और एन माइनस 1। अब इन तीन फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे, कोई भी नंबर -1 देन वो नंबर और फिर नंबर +1, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 10, 10 - 1 कितना होगा 9, फिर इंटू एन इंटू 10 इंटू एन प्लस 1, 10 + 1 11, यानी कि n-1 n और n+1 तीन लगातार नंबर्स होते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे n-1 n and n+1 are 3 consecutive numbers। ये तीन लगातार नंबर्स हैं, और तीन लगातार नंबर्स में से एक नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। आप कोई भी नंबर से लीजिए, दो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया 11, 12, 13, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे इवन नंबर्स हैं 2 के जो मल्टीपल्स हैं, एक छोड़कर नेक्स्ट नंबर 2 का मल्टीपल ही होता है हमेशा। 2, 3 छोड़कर 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8। ओके, तो तीन लगातार नंबर्स आपने लिखे, तो एक तो डेफिनेटली 2 का मल्टीपल होगा, दो भी हो सकते हैं। अगर लगातार नंबर्स आप 18, 19 और 20 लिख दे तो ये दोनों फिर 2 के मल्टीपल्स हैं। और तीन लगातार नंबर्स में से एक नंबर 3 का मल्टीपल भी होगा। अगर आप 11, 12, 13 लिख रहे हैं तो देखो 12 3 का मल्टीपल है। अगर आप 13, 14, 15 लिख रहे हैं तो 15 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स दो नंबर के बाद ही तो आते हैं, तो अगर पहले दो नहीं भी है तो तीसरा नंबर डेफिनेटली होगा, और अगर तीसरा नहीं है तो फर्स्ट होगा। अगर आप 20 लिखते हैं, मान लीजिए पहला नंबर आपने ये लिखा, तो बीच वाला नंबर हो गया 20, 21, 22, 21, 22, 23 पहला नंबर है, 22, 23, 24 तो फिर लास्ट नंबर है। 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स में से हमेशा एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आप लिखेंगे अमंग एनी 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी तीन लगातार नंबर्स अगर आप लेते हैं, 1 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, एक नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। 1 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल, हमेशा ऐसा होता है, डिविजिबल बाय 2, एंड 1 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। अब अगर तीन नंबर्स में से एक 2 से डिवाइड हो रहा है, एक 3 से, तो उनकी प्रोडक्ट 2 × 3 यानी कि 6 से डिविजिबल होगी। Thus their product is always divisible by 2 × 3 यानी कि 6। Hence n³ - n is always divisible by 6। देखो कोई भी तीन नंबर्स अगर आप ले लें, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स आए हैं n³ - n के, वो आए हैं n, n+1, n-1, कोई भी नंबर, उससे एक बड़ा नंबर और उससे एक छोटा नंबर। तो तीन लगातार नंबर्स में से मान लीजिए आपने लिए 50, 51, 52, एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मिनिमम एक, ये दो हो रहे हैं इसमें तो, और एक हमेशा 3 से डिवाइड होगा। 51 3 से हो जाएगा, 17 3 * 51, जो तीनों की प्रोडक्ट है वो किससे डिवाइड होगी, 2 और 3 की प्रोडक्ट यानी कि 6 से। थोड़े से बड़े नंबर्स हो गए, 5, 6 और 7 में अगर आप ले मान लीजिए, तो एक ही नंबर, यही नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 6 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। क्लियर, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। पहले हमने फैक्टर्स किए, n कॉमन लिया, n² - 1 बचा, फिर उसमें a² - b² का फॉर्मूला लगाया, तो फाइनल ये तीन फैक्टर्स आए। हमने कहा n-1, n और n+1, ये तो तीन लगातार नंबर्स हो गए,
और 3 लगातार नंबर्स अगर आप कोई भी लिखे तो एक नंबर मिनिमम एक, 2 भी हो सकते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड होगा और उनमें से एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब है उन तीनों की प्रोडक्ट 2 इंटू 3 की प्रोडक्ट 6 से डिवाइड होगी। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज -4। ओके, एक आइडेंटिटी है तो हमारे पास जिसमें x प्लस वाई भी आता है, क्यूब्स भी आते हैं। देखो x प्लस वाई होल क्यूब देखते हैं क्या होता है। आंसर नंबर 13, x प्लस वाई होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ये आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अच्छा, ये बाद में आएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। ये देखिए आइडेंटिटीज अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं इसकी, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब। हमने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि जो हमें चाहिए था उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, कोई नहीं, ये एज इट इज़ फॉर्मूला हमने लिखा, अब साथ में लिख देते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को साथ में रखते हैं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x² वाई और 3xy²। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों टर्म्स में से हम 3 और एक x और एक y कॉमन ले लेते हैं। 3 एक x और एक y गया तो एक x बचेगा ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से 3x और y कॉमन लिया तो यहाँ y बचेगा, x प्लस वाई। अब कोशिश करते हैं वैल्यूज पुट करने की। x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई कितना था -4, तो ये हो जाएगा -4 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो जो हमें चाहिए जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसमें है ही, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फिर से x प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं, एक ही वैल्यू आपको दी है x प्लस वाई की, तो ये हो जाएगा -4। -4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, -64 नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव ही होता है। फिर एक्स क्यूब एज इट इज़, वाई क्यूब एज इट इज़, ये कितना हो जाएगा 4 3 जार 12 -12xy। कहीं ना कहीं जो चाहिए वैसे तो आ गया है हमारा, एक्स क्यूब वाई क्यूब -12xy प्लस 64 है ना, 64 को ले आते हैं RHS में, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू भी नहीं आपको पुट करनी पड़ेगी। 64 को हम RHS में लेकर जाते हैं तो यहाँ 0 बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy और ये उधर जाते प्लस 64 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इज 0। ओके, अपने आप ही सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, कोई वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी ही नहीं पड़ी। एक्स प्लस वाई होल क्यूब का सिर्फ फॉर्मूला हमने लगाया जो होता है एक्स क्यूब 3x² वाई 3xy² वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब को साथ में रखा, यहाँ पर 3x² और 3xy² से 3xy कॉमन ले लिया जिससे कि एक x प्लस वाई बन जाए, उसकी वैल्यू हम पुट कर सके। उसके बाद यहाँ पर x प्लस वाई, दोनों जगहों पर x प्लस वाई की वैल्यूज़ पुट की, ये -64 हो गया, ये उसी फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए था, बस एक +64 चाहिए, तो ठीक है इधर ले आते हैं, +64 हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब -8y क्यूब, ये a क्यूब है 2y का क्यूब है, ठीक है, 36xy -216 व्हेन x इक्वल टू 2y + 6। अब देखो यहाँ एक थोड़ा सा और इन्होंने चेंज कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है, 2y को भी RHS में रख दिया। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ x इक्वल है -4 -y के, बस उतना ही चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफिकल्ट बनाना है ताकि कंफ्यूज हो हम, तो हम एक काम करते हैं -2y को LHS में ले आते हैं, -2y हो जाएगा और फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था। हम कहेंगे x इक्वल है 2y + 6 के, तो मतलब x - 2y किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, इधर प्लस में है LHS में आकर माइनस हो गया। अब x - 2y होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a - b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब -3a² b प्लस 3a इंटू b², हाँ प्लस 3ab² एंड -b क्यूब 2y का क्यूब। ये देखो ये आइडेंटिटी, a - b होल क्यूब, a क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब, 3a² b 3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर और फिर -b क्यूब।
वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 2 6 6x स्क्वायर वाई। अच्छा वो तो हम कॉमन भी ले लेंगे, 6x स्क्वायर वाई प्लस ये होगा 3 2 6 x वाई स्क्वायर, सॉरी पहले 2 का स्क्वायर तो किया ही नहीं हमने, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 2 4 देन 4 3 12, ये 12 होगा, 12x वाई स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, 3 4 12 और x वाई स्क्वायर, और माइनस क्या है 2 2 4 2 8y क्यूब। एक काम करते हैं, इनको साथ में ले आते हैं, x क्यूब और माइनस 8y क्यूब को, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है उसमें ये साथ में है, इधर x माइनस 2y होल क्यूब एज इट इज़ रहेगा, तो ये है x माइनस 2y होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, आगे आ जाएगा माइनस 8y क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 6x स्क्वायर वाई और 12x वाई स्क्वायर, इनमें आप एक तो 6 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं और y 6x वाई। अब देखो अगर आपने प्लस 6x वाई कॉमन लिया तो ये माइनस साइन यहाँ रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y। हमें जो वैल्यू पता है वो पता है x माइनस 2y की, बिल्कुल उल्टे साइन के साथ वैल्यू पता है, तो आप माइनस 6x वाई कॉमन लीजिएगा, जिससे ब्रैकेट में जो बचेगा उसकी वैल्यू आपको पता हो, माइनस गया 6 गया, एक x और एक y, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा पॉजिटिव, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया है बाहर तो ये माइनस साइन चेंज होगा, 6 2 12, ये 2 बचेगा, x कॉमन गया, एक y गया, 2y। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हमें पता है x माइनस 2y कितना है 6, तो जहाँ जहाँ x माइनस 2y है वहाँ 6 रखेंगे, ये हो जाएगा 6 क्यूब x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6xy इंटू 6, तो 6 6 36, 36 6 कितने होते हैं 18 19 20 21, 216 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, और ये हो जाएगा 36xy। जो फाइंड करना है एक बार उसको देखें, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब ठीक है, माइनस 36xy माइनस 216 है, तो चलिए इसको भी ले आते हैं, ये उधर जाकर माइनस 216 हो जाएगा, एक ही नंबर था RHS में चला गया तो यहाँ 0 बचा, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, ये फाइनल आंसर है। ओके वही किया हमने, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि इधर माइनस किया है लाकर x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड की, फिर क्यूब का फॉर्मूला लगाया, साथ में रखा, इनमें से कॉमन लिया, इस तरह से कॉमन लिया कि ब्रैकेट में वही टर्म्स बचे जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, ताकि उनको हम पुट कर सकें। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ओवर होते हैं। होपफुली सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।